साल 1997 में 1 और 2 नवंबर की रात के दरमियान लगभग 3:45 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आया, जहां कॉलर ने बहुत ज्यादा घबराते हुए और रोते हुए पुलिस वाले को ये बताया कि उनके पति ऋषि कपूर बहुत ज्यादा शराब के नशे में उनके साथ पिछले 2 घंटे से बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे हैं। अब आधी रात को नीतू सिंह के द्वारा किए गए इस तरह के फोन कॉल के बाद जब बांद्रा पुलिस पाली हिल स्थित उनके कृष्णराज बंगले पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो सामने से ऋषि कपूर निकलते हैं। हालांकि उन्होंने काफी शराब तो पी रखी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काफी कंट्रोल किए हुए थे। तो पुलिस वाले ने बताया कि उनके पास में एक फोन कॉल आया था, इसी वजह से वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें नीतू सिंह से मिलना है। अब ऋषि कपूर एक जाने माने एक्टर तो थे ही और हर कोई उन्हें जानता था। तो ऋषि कपूर ने पुलिस वाले से ये बोला कि नीतू सिंह अभी तो आराम कर रही हैं और अभी तो वो उनसे नहीं मिल पाएंगी, उन्हें अगर मिलना है तो वो सुबह उनसे मिल सकती हैं। खैर, पुलिस वाले ने ऋषि कपूर से कई बार बोला कि उन्हें एक बार नीतू कपूर से मिलना है और उन्हें एक बार देखना है, लेकिन ऋषि कपूर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और न ही नीतू कपूर को बाहर बुलाया और काफी देर के बाद में पुलिस वाले यहाँ से चले गए। खैर, अब देखो, आधी रात को नीतू कपूर ने जब पुलिस थाने में फोन किया था तो पुलिस वालों को कहीं न कहीं संदेह तो था, लेकिन रात में ऋषि कपूर ने नीतू कपूर से उन्हें मिलने नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन सुबह पुलिस वाले फिर से वहां पर पहुंच गए, लेकिन सुबह भी उनकी मुलाकात नीतू कपूर से नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस वाले इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें एक बार तो नीतू कपूर से मिलना ही है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद लगभग 2.5-3 घंटे के बाद नीतू कपूर बंगले से बाहर आईं और पुलिस वालों से मिली। तो पुलिस वाले ने उनसे ये बोला कि रात में आपने कॉल किया था कि यहाँ पर आपके पति शायद आपके साथ में मारपीट कर रहे थे, लेकिन नीतू सिंह ने इस बात को झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी फोन कॉल नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि सब कुछ ठीक है और वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन पुलिस वाले को ये लग रहा था कि अभी भी शायद सब कुछ सही नहीं है। तो उसने नीतू सिंह को एक कॉर्नर में बुलाया और नीतू सिंह से बोला कि देखिए, आप हमें बिल्कुल सब कुछ सही सही बता सकती हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले ने उन्हें ये तक बोला कि अगर आप ये नहीं चाहती हैं कि आपके पति ऋषि कपूर को हम अरेस्ट करके ले जाएं तो आप हमें ऐसा बता दें तो हम उनके खिलाफ एक ऐसा मामला दर्ज कर सकते हैं जिसमें हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको आगे से मार नहीं पाएंगे। खैर, पुलिस वाले के इतना सब बोलने के बाद भी नीतू कपूर ने कुछ नहीं बोला और बाद में पुलिस वाले वहां से वापस आ गए और ये बात वहीं पर दब गई। लेकिन आपको बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बीच में ऐसा एक बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हो चुका था, जहां कई बार ऋषि कपूर शराब के नशे में नीतू कपूर से मारपीट करते थे। लेकिन 1997 में जब ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तब जाकर नीतू कपूर ने पुलिस को फोन लगाया था। लेकिन जब पुलिस उनके घर पर आई तो नीतू कपूर ने इससे इनकार कर दिया कि उनके बीच में कुछ हुआ था। देखिए, ऋषि कपूर की चाहे पर्सनल लाइफ हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनका वैवाहिक जीवन हो या फिर उनका फिल्मी सफर हो या उनके खुद के बेटे रणबीर कपूर के साथ में उनके रिलेशन हो, ये सारी चीजें बहुत ही विवादास्पद रही हैं। ऋषि कपूर के अफेयर तो इतने रहे हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है और इस बात को उनकी पत्नी नीतू कपूर ने भी माना है और अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। जहां तक कि नीतू कपूर ने एक फिल्मी मैगजीन को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में 90s में ये तक बोला था कि उन्हें पता होता है कि ऋषि कपूर का किसके साथ में अफेयर चल रहा है, लेकिन उन्हें ऋषि कपूर के अफेयर से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऋषि कपूर के ये सारे अफेयर वन नाइट स्टैंड बस होते हैं। जिस हीरोइन के साथ में वो कभी आउटडोर शूटिंग करते हैं उसके साथ में ऋषि कपूर का अफेयर हो जाता है, ये नीतू कपूर को पता होता है। और इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। और अब तो नीतू कपूर को भी इन सारी चीजों की आदत हो चुकी है और ऐसे अफेयर अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस कभी भी ऋषि कपूर किसी और से शादी करने के लिए और नीतू कपूर को तलाक देने के लिए तैयार ना हो। मतलब इनका शादीशुदा जीवन इतना विवादित चला, खुद रणबीर कपूर ने भी अपने कई इंटरव्यूज में इस बारे में बताया है कि उनके पिता ऋषि कपूर उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते थे, कभी भी बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते थे और कभी भी रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर की आंखों में आंखें नहीं मिलाई हैं। अक्सर घर पे मम्मी पापा के झगड़े देखकर रणबीर कपूर और उनकी बहन रिद्धिमा कपूर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जहां तक कि खुद रणबीर कपूर ने भी अपने बचपन के कई इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर के घर में इतनी ज्यादा झगड़े चलते रहते थे कि कमरे से इन दोनों की बहस की बातें सामने आती रहती थीं और रणबीर कपूर और उनकी बहन रिद्धिमा कपूर घर की सीढ़ियों पर बैठकर इस बात का इंतजार करते रहते थे कि कब इनका झगड़ा खत्म हो और हम सोने के लिए जाएं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर एक घर में माता पिता के झगड़े होते हैं तो बच्चों के ऊपर कितना गहरा असर होता है। और कुछ ऐसा ही रणबीर कपूर के साथ में भी हुआ था। जब रणबीर कपूर थोड़ी बड़े हो गए तो रणबीर कपूर ऋषि कपूर से अलग एक घर में रहने लगे थे। तो ऋषि कपूर के बारे में और उनकी विवादित जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज हम ऋषि कपूर जी की जिंदगी से जुड़े सारे राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं और आखिर वाकई में गलती किसकी थी इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ऋषि कपूर ने कब और क्यों अपनी पत्नी नीतू कपूर के ऊपर समलैंगिक होने के आरोप लगाए थे और एक लड़की के साथ में उनके संबंध होने के भी आरोप लगाए। मतलब बहुत सारा विवाद हुआ था और वो तो अच्छा था कि ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से हुई थी, जिन्होंने ये सारी बातें दबा दी। नहीं तो अगर उनकी जगह पर कोई और लड़की होती तो पता नहीं कब का इनका डिवोर्स हो जाता। वैसे आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि ऋषि कपूर जी की मृत्यु के बाद में नीतू कपूर और रणबीर कपूर बहुत ज्यादा हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। मतलब पहले हम नीतू कपूर को देखते थे लेकिन उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब खासकर से ऋषि कपूर जी की मृत्यु के बाद में नीतू कपूर हमें कई जगह पर बहुत ही खुश नजर आती हैं। जैसे कि अब जाकर कोई बंधन टूट गया हो, अब जाकर उन्हें फुल आजादी मिली हो। देखो अक्सर जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है तो लोग यही बोलते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था, भले ही वो इंसान अच्छा हो या ना हो। लेकिन ऋषि कपूर जी के बारे में हम यही बोलते हैं कि ऋषि कपूर जी एक्टर तो ठीक ठाक थे लेकिन इंसान बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं थे। अब शायद आप में से कई लोगों को इस बात का बुरा भी लग जाए कि यार ये कैसा है, ऋषि कपूर को ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन जब हम एक एक करके सारी बातों को आपके सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मेरी बातों से कन्विंस हो जाएंगे। अब देखो कहीं ना कहीं कपूर खानदान में ये पुरानी परंपरा ही चली आ रही थी, क्योंकि ऋषि कपूर इकलौते ऐसे नहीं थे जो कि विवादित थे या हर कहीं पर उनके अफेयर के बारे में या उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बातें होती रहती थीं। उनके जो पिता थे राज कपूर, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। भले ही उन्होंने फिल्में बहुत अच्छी बनाई लेकिन शादी के बाद भी उनके कई लड़कियों के साथ में मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं और फिल्मों में वो बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाते थे। मतलब जिस तरह के सीन राज कपूर ने 70s और 80s में अपनी फिल्मों में रखे हैं, उस तरह के सीन को आज का सेंसर बोर्ड भी पास ना करे। फिर चाहे सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान को इस तरह से दिखाना हो या फिर राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को ये ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनाना हो। ऋषि कपूर ने साल 2017 में अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी थी, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड के नाम से, जिसमें ऋषि कपूर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। मतलब ऐसे खुलासे कि आज भी लोग उनको पढ़कर शॉक्ड हो जाते हैं। और इस बात के लिए ऋषि कपूर साहब की तारीफ बनती है कि इतने बेबाक होकर उन्होंने अपनी गलतियों को भी इस बुक में लिखा था। जहां तक कि उन्होंने अपने पिता के बारे में भी कई चीजें लिखी और अपने पिता के अफेयर के बारे में भी लिखा, जहां उन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से लिखा कि उनके पिता राज कपूर का उनकी मां कृष्णा से शादी हो जाने के बाद भी जानी मानी एक्ट्रेस नरगिस के साथ में अफेयर था, जो जग जाहिर है। और इन दोनों के अफेयर की वजह से राज कपूर का उनकी मां कृष्णा राज कपूर के साथ में कई बार झगड़ा भी हुआ है। लेकिन ऋषि कपूर ने बताया कि उस समय ऋषि कपूर बहुत ज्यादा छोटे थे, इस वजह से इन दोनों के झगड़े का फर्क बहुत ज्यादा उनकी लाइफ के ऊपर नहीं पड़ा था। और आगे चलकर राज कपूर ने नरगिस के साथ में ब्रेकअप कर लिया था और नरगिस जी की आगे चलकर सुनील दत्त साहब से शादी हो गई थी। और इसके बाद में कुछ दिनों तक तो चीजें ठीक ठाक चली, लेकिन इसके बाद आगे चलकर राज कपूर का एक बार फिर से वैजंती माला के साथ में सीरियस अफेयर हो गया। लेकिन इस समय तक अब ऋषि कपूर काफी बड़े हो गए थे और वो इन सारी चीजों को समझने लगे थे। तो वैजंती माला के साथ में इस अफेयर को लेकर राज कपूर और उनकी मां के बीच में कई बार झगड़ा होता ही रहता था। और एक बार तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी मां कृष्णा राज कपूर अपने बच्चों को लेकर राज कपूर के घर से बाहर चली गई थीं और एक होटल में रहने लगी थीं। और ऋषि कपूर को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता हैं और उनके पिता राज कपूर ने उनकी मां को मनाने के बहुत प्रयास किए। यहाँ तक कि उनको मनाने के लिए उन्होंने एक फ्लैट भी गिफ्ट किया था, लेकिन उनकी मां कृष्णा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और बाद में फाइनली राज कपूर ने जब वैजंती माला के साथ में ब्रेकअप किया, तब जाकर उनकी मां अपने बच्चों के साथ में उनके घर वापस आई थीं। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद में और बच्चे हो जाने के बाद में भी अफेयर होने की ये परंपरा कपूर खानदान की काफी पुरानी रही है। और ऋषि कपूर को भी ये सारी चीजें पैतृक ही मिली थी। और कपूर खानदान का एक हमेशा से ही ये रहा है कि एक बार शादी हो जाने के बाद में ये डिवोर्स नहीं करते हैं, भले ही शादी के बाद में इनके अफेयर कितने भी रहे हों। और उनके पिता राज कपूर ने भी उनकी पत्नी को कभी डिवोर्स नहीं दिया और ऋषि कपूर ने भी नीतू सिंह को डिवोर्स नहीं दिया। और कहीं ना कहीं कपूर खानदान की बहुओं की भी ये पुरानी परंपरा रही है कि अपने कपूर खानदान की मर्दों की इन सारी बातों के ऊपर वो हमेशा से पर्दे डालती रही हैं। और कपूर खानदान की हमेशा से ये परंपरा रही है कि खूब दबा के खाना और दबा के ड्रिंक करना। तो अपने पिता राज कपूर साहब की ये सारी बातें ऋषि कपूर जी के अंदर भी आईं। 4 सितंबर 1952 को उनका जन्म हुआ और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर एक जाने माने एक्टर और डायरेक्टर हैं और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर भी एक एक्टर रहे हैं। ये बहुत छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगे थे, जहां पहली बार ऋषि कपूर हमें साल 1955 में उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में नजर आए थे, जहां इसके गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में आप इन 3 बच्चों को देख सकते हैं। इनमें से एक ऋषि कपूर साहब भी हैं। खैर कई सालों बाद 1970 में उनके पिता राज कपूर ने फिल्म बनाई मेरा नाम जोकर और इसमें भी ऋषि कपूर हमें नजर आए।
जिसमें उन्होंने यंग राजू यानी कि अपने पिता के बचपन का रोल निभाया था। हालांकि इसमें ऋषि कपूर को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, लेकिन राज कपूर ने ये फिल्म बनाने के लिए अपना लगभग सब कुछ दांव पे लगा दिया था और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। और फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप रही कि राज कपूर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजरने लगे थे। खैर, इसके 3 साल बाद उन्होंने एक टीनेज लव स्टोरी बनाई जिसमें ऋषि कपूर हमें नजर आए, उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया नजर आई। फिल्म का नाम था बॉबी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे। फिल्म में बॉबी में काम करते समय ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की उम्र बहुत ही कम थी और इनकी उम्र का अंदाजा आप फिल्म में इनके चेहरे देखकर भी लगा सकते हैं, जहां ऋषि कपूर कितने मासूम से लग रहे हैं। तो ऑफिशियली लीड एक्टर के तौर पर फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर का डेब्यू हुआ था। खैर, फिल्म बॉबी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी और यहाँ पर आपको बता दें कि बॉबी के टाइम पर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच में अफेयर की कई खबरें सामने आने लगी थीं। लेकिन इस बारे में ऋषि कपूर ने सच्चाई बताई कि फिल्म बॉबी करते टाइम पर डिम्पल कपाड़िया के साथ में उनका अफेयर नहीं था, उनसे बस बहुत अच्छी दोस्ती थी। और साथ ही साथ ऋषि कपूर ने यह बताया कि उस समय उनका अफेयर था एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता के साथ में, जो उनकी एक सीरियस गर्लफ्रेंड थी और पिछले 3-4 सालों से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन यास्मीन मेहता का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन ऋषि कपूर ने बताया कि फिल्म बॉबी के टाइम पर कई मैगजीन्स में ये आर्टिकल छापे गए कि ऋषि कपूर का डिम्पल कपाड़िया के साथ में अफेयर चल रहा है, जबकि इन सारी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। यहाँ तक कि फिल्म बॉबी रिलीज होने के पहले ही डिम्पल कपाड़िया की राजेश खन्ना से शादी हो गई थी। खैर, इसके बारे में मीडिया को पता नहीं था, लेकिन उस समय कई तरह के आर्टिकल ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लेकर छपे और ये सारे आर्टिकल जब यास्मीन मेहता ने पढ़े तो उन्हें लगा कि ऋषि कपूर का सच में डिम्पल कपाड़िया के साथ में अफेयर चल रहा था और यास्मीन मेहता ने ऋषि कपूर के साथ में ब्रेकअप कर लिया। और ऋषि कपूर ने बताया कि फिल्मी पत्रिकाओं में छपे हुए इन गलत आर्टिकल्स ने कैसे उस समय उनका ब्रेकअप करवा दिया था। जहां तक कि ऋषि कपूर ने फिल्म में बॉबी के टाइम का एक इंसिडेंट भी अपनी किताब में जिक्र करते हुए बताया था कि फिल्म में बॉबी की शूटिंग के टाइम पर उन्होंने एक अंगूठी डिम्पल कपाड़िया को पहनने के लिए दी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में अफेयर जैसा कुछ भी नहीं था, ये बस फ्रेंडशिप के तौर पर थी। लेकिन जब फिल्म में बॉबी रिलीज होने के पहले ही डिम्पल कपाड़िया से राजेश खन्ना ने शादी कर ली और राजेश खन्ना ने देखा कि डिम्पल कपाड़िया अपनी उंगली में इस अंगूठी को पहने हुए हैं, तो राजेश खन्ना ने तुरंत डिम्पल कपाड़िया की उंगली से ये अंगूठी उतारी और उसको समुद्र में फेंक दिया था। जहां तक कि ये उन दिनों की बात है जब फिल्म बॉबी कंप्लीट नहीं हुई थी और राजेश खन्ना से उनकी शादी हो जाने के बाद राजेश खन्ना कई बार डिम्पल कपाड़िया को समय से फिल्म बॉबी की शूटिंग के लिए जाने नहीं देते थे और कई बार इसके लिए राज कपूर को राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता था और ऋषि कपूर भी उनके घर जाते थे। खैर, ऋषि कपूर ने यह भी बताया कि डिम्पल कपाड़िया की वजह से कैसे उनकी पहली गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन इस बारे में उनके पिता राज कपूर का ये कहना था कि ये बस दोस्ती तक ही रखना, इसको और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि राज कपूर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया के साथ में रिलेशन में आए और बातों को आगे बढ़ाएं। खैर, जब डिम्पल कपाड़िया की राजेश खन्ना से शादी हो गई थी तो इन सारी बातों के ऊपर वहीं पर विराम लग गया था। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को एक अंगूठी दी थी और उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पर ऋषि कपूर भले ही इस मामले में कितनी भी सफाई दें कि डिम्पल कपाड़िया के प्रति वो आकर्षित नहीं थे या उनका कोई अफेयर या लव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऋषि कपूर की तरफ से डिम्पल कपाड़िया के लिए थोड़ी झुकाव तो जरूर था। लेकिन राजेश खन्ना से शादी के बाद में ये सारी चीजें वहीं पर खत्म हो गई थीं। खैर, बॉबी के बाद में ऋषि कपूर हमें जहरीला इंसान, खेल खेल में, रफू चक्कर, जिंदा दिल, राजा, कभी कभी, लैला मजनू और ऐसी कई और फिल्मों में नजर आए। यहाँ पर आपको बता दें कि बॉबी जैसी रोमांटिक फिल्म के बाद में ऋषि कपूर ने अगली फिल्म जहरीला इंसान की थी, जिसका सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग था। लेकिन फिल्म जहरीला इंसान बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी और इस बारे में ऋषि कपूर ने अपनी किताब में भी जिक्र किया था कि शायद बॉबी जैसी रोमांटिक फिल्म के बाद में उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, ये उनकी गलती थी। फिल्म जहरीला इंसान के बारे में उन्होंने एक और इंसिडेंट बताया था कि फिल्म में एक गाना रखा गया था, हंसनी ओ मेरी हंसनी। गाना सुपर डुपर हिट रहा था, लेकिन इस गाने में ऋषि कपूर ने एक लेडी जीन्स पहनी हुई थी और ऋषि कपूर को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था और इस बात को लेकर ऋषि कपूर का काफी मजाक बन गया था। ऋषि कपूर ने बताया कि उस समय अक्सर वो अपनी फिल्म के लिए ड्रेस खुद ही खरीदते थे, मतलब खुद ही अपने लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे और वो कहीं पर भी घूमने के लिए जाते थे तो अपने लिए कपड़े और कुछ और ऐसी चीजें जरूर लाते थे जिनको वो अपनी फिल्म में और गानों में यूज करते थे। तो ऐसे ही वो एक बार बैरूत गए हुए थे, वहां पर उन्हें एक जीन्स काफी पसंद आई और उसको वो खरीद कर ले आए, जिस जीन्स को उन्होंने फिल्म जहरीला इंसान के एक गाने हंसनी ओ मेरी हंसनी में पहना भी था और वो ये जीन्स पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और इतरा रहे थे कि वाह कितनी बेहतरीन जीन्स उन्होंने इसमें पहनी है।
लेकिन जब ये गाना कंप्लीट हो गया तो उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने उन्हें बताया कि सर एक्चुअली में ये बॉय जीन्स नहीं बल्कि ये गर्ल जीन्स है, क्योंकि इसमें जो चेन है वो सामने की तरफ नहीं है बल्कि साइड की तरफ है। और जब ऋषि कपूर ने इसके ऊपर गौर किया और उन्हें अंदाजा हुआ कि इसमें उन्होंने वाकई में एक लड़कियों की जीन्स पहनकर इसको शूट किया है, तो उस समय ऋषि कपूर का काफी मजाक बन गया था। खैर आगे चलकर नीतू सिंह के साथ में उन्होंने कम से कम 7-8 फिल्मों में काम किया और इतनी सारी फिल्मों में बैक टू बैक काम करने के बाद में इन दोनों के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और इन दोनों के बीच में भी अफेयर होने लगा। खैर नीतू सिंह ने इस बारे में जिक्र करते हुए बताया कि ऋषि कपूर से इन फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उस समय तक इनके बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उन दिनों भी ऋषि कपूर की और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थीं और ऋषि कपूर अक्सर नीतू सिंह को उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताते रहते थे कि कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि कई बार उनकी अगर किसी गर्लफ्रेंड के साथ में लड़ाई भी हो जाती तो वो नीतू सिंह से उसको फोन करवाते थे। लेकिन आगे चलकर नीतू सिंह भी नई उम्र की थी, ऋषि कपूर भी नई उम्र के थे और नई उम्र का इनके बीच में प्यार भी हो गया। यहाँ नीतू सिंह के बारे में भी आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो नीतू सिंह की जो दादी थी वो वेश्यालय में रहती थी। अब एग्जैक्टली उनकी दादी एक वेश्या थी या नहीं थी या केवल वहां पर रहती थी, इस बारे में तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब नीतू कपूर की मां का जन्म हुआ तो उनकी मां को जब पता चला कि ये वेश्यालय है और यहाँ पर जिंदगी कितनी नरक जैसी है, तो उनकी मां वो वेश्यालय छोड़कर वहां से भाग गई थी और उनकी मां ने यह डिसाइड किया था कि वो आगे चलकर एक बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनेंगी। खैर उनकी मां ने हीरोइन बनने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो हीरोइन नहीं बन पाई और उनकी शादी हो जाती है। मां का नाम था राजी कौर, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वो तो हीरोइन नहीं बन पाएंगी और आगे चलकर उनकी दर्शन सिंह से शादी हो जाती है और इन दोनों की एक बच्ची होती है जिसका नाम रखा जाता है नीतू सिंह। वैसे आपको बता दें कि नीतू सिंह के बचपन का जो नाम है वो था हरनीत कौर और नीतू सिंह की माँ ये डिसाइड करती हैं कि वो तो हीरोइन नहीं बन पाई लेकिन अपनी बेटी को हीरोइन जरूर बनाएंगी। और जब नीतू सिंह काफी छोटी थी तभी से उन्होंने इसके ऊपर ट्राई करना शुरू कर दिया था और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नीतू सिंह हमें कई फिल्मों में नजर आई। लेकिन आगे चलकर जब नीतू सिंह थोड़ी बड़ी हुई और उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो उनकी मां ने नीतू सिंह के कुछ बोल्ड फोटो शूट भी करवाए और इन फोटोज को लेकर वो कई प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाने लगी कि उनकी बेटी की ये फोटो शूट देखिए और उनको किसी भी तरह से फिल्मों में काम दीजिए। मतलब नीतू सिंह की जो माँ है वो इस कदर डेस्परेट थी कि किसी भी कीमत पर उनकी बेटी को फिल्मों में काम करना ही करना है और इस तरह से नीतू सिंह को फिल्मों में काम मिलने लगा था। तो 70s में ऋषि कपूर के साथ में 7-8 बैक टू बैक फिल्में करने के बाद में ऋषि कपूर से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ने लगीं। खैर आपको बता दें कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी को लेकर नीतू कपूर की मां बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो ये नहीं चाहती थी कि नीतू कपूर अभी से शादी कर लें, क्योंकि उनकी मां ये चाहती थी कि नीतू कपूर एक टॉप की एक्ट्रेस बने और अगर वो अभी से शादी कर लेंगी तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इनकी शादी भी कोई बड़ी ही आसानी से नहीं हुई थी, एक तरह की जबरदस्ती से ही हुई थी। उस समय नीतू सिंह ऋषि कपूर से लगभग 1 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, तब जाकर ऋषि कपूर की उनसे शादी हो पाई थी। आपको बता दें कि साल 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई थी और इनकी शादी के लगभग 7 महीने के बाद ही इनकी पहली बेटी रिद्धिमा कपूर का जन्म हो गया था। और खुद ऋषि कपूर ये बताते हैं कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी करवाने में ऋषि कपूर की बहन रितु नंदा का बहुत बड़ा हाथ था और उन्हीं ने इनकी शादी करवाई थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि शादी के दिन तक भी ऋषि कपूर को यह पता नहीं था कि आज उनकी नीतू कपूर से शादी होने वाली है, लेकिन रितु को इस बात का अंदाजा हो गया था कि नीतू कपूर प्रेग्नेंट हैं और इनकी शादी होना अब बहुत जरूरी है, इसमें ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से जल्दबाजी में इन दोनों की एंगेजमेंट करवाई गई और धूमधाम से फिर इनकी शादी हुई। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया है कि कपूर खानदान में ना बहुत सारी चीजें बाप से बेटे में ट्रांसफर हुई हैं, तो कुछ ऐसा ही ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के साथ में भी हुआ, जहां ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर की पहली बेटी का जन्म उनकी शादी के मात्र 7 महीने बाद ही हो गया था। तो कुछ ऐसा ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ में भी हुआ, जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हुई थी 14 अप्रैल 2022 को और इनकी बेटी का जन्म भी 6 नवंबर 2022 को हो गया था, यानी कि इनकी शादी होने के 7 महीने बाद ही। तो यहाँ पर भी इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी होने के पहले ही आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई थी और तब जाकर जल्दबाजी में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की हुई थी। वैसे ठीक है, नीतू सिंह की ऋषि कपूर से शादी हो गई और नीतू सिंह कपूर खानदान की बहू बन गई और यहाँ से नीतू सिंह को एक परिवार का स्टेटस मिल गया, जिस स्टेटस के लिए वो हमेशा से भटकती रही, क्योंकि उनकी माँ की साइड से तो परिवार का ऐसा कोई स्टेटस था ही नहीं। और ऐसे में कपूर खानदान की वो बहू बन गई, जो नीतू कपूर के लिए बहुत बड़ी बात थी।
और कपूर खानदान का हमेशा से ही ये रूल रहा है कि कपूर खानदान की बहुएं और बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती हैं। तो साल 1980 में नीतू कपूर की ऋषि कपूर से शादी हो जाने के बाद में नीतू कपूर ने भी फिल्में छोड़ दी थीं। या यूं कहें तो ऋषि कपूर ने उन्हें फिल्मों में काम नहीं करने दिया, जबकि नीतू कपूर अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थीं। खैर, शादी हो जाने के लगभग 2-3 साल बाद तक उनकी कुछ डिलेड फिल्में जरूर रिलीज होती रहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्होंने किसी भी नई फिल्म को साइन नहीं किया था। खैर, शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऋषि कपूर की प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जहां इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब में भी किया है कि वो ऐसा समय था जब अमिताभ बच्चन जैसा तूफान उनके सामने था, और उस समय अमिताभ बच्चन के अलावा धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे कई ऐसे एक्टर थे जिनकी बॉडी पर्सनालिटी ही भारी भरकम टाइप की थी। मतलब ऐसा लगता था कि वो एक्शन करने के लिए ही बने हैं, और वो एक्शन फिल्मों का ही दौर था। लोग ज्यादातर एक्शन फिल्में देखना ही पसंद कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ऋषि कपूर का जो भोला भाला सा चेहरा है और उनकी जो बॉडी पर्सनालिटी है वो एक्शन रोल के ऊपर उतनी ज्यादा सूट नहीं करती थी। इस वजह से ऋषि कपूर को ये लगता था कि वो एक एक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बार बार अमिताभ बच्चन और कई एक्टर के साथ में सपोर्टिंग एक्टर का ही काम मिल रहा है। और इस बात को लेकर ऋषि कपूर को हमेशा पछतावा रहा। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने अपनी किताब में इस बारे में जिक्र भी किया था कि अमिताभ बच्चन उनसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन को लेकर उनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था, उन्हें इतनी ज्यादा जेलसी होती थी कि कभी भी उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम सम्मान के साथ में नहीं लिया। और अंदर ही अंदर ऋषि कपूर को ये लगता था कि उन्हें अमिताभ बच्चन के साये में ही रहना पड़ रहा है और उन्हीं के साथ में सपोर्टिंग रोल निभाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने बताया कि उन दिनों वो अमिताभ बच्चन से इतने ज्यादा जेलस हो गए थे कि साल 1973 में ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी लगी थी और अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर लगी थी। और उस समय जंजीर ब्लॉकबस्टर रही थी और सबको ये लग रहा था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार अमिताभ बच्चन को ही मिलेगा। लेकिन ऋषि कपूर ने इस बारे में भी खुल्लम खुल्ला जिक्र किया है कि उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए ये अवार्ड खरीदा था, नहीं तो ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को ही मिलने वाला था। ऋषि कपूर ने बताया कि एक शख्स ने उनसे ये बोला कि लगभग 30,000 रुपए वो अगर उन्हें देंगे तो फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें मिल जाएगा। और बॉबी किसी भी कीमत पर ये चाहते थे कि अमिताभ बच्चन कम से कम एक बार तो उनसे नीचा साबित हों, और उन्होंने 30,000 रुपए दिए और ये अवार्ड उन्हें मिल गया। नहीं तो ये अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को ही मिलना था। खैर, आगे चलकर जब समय बीता तो ऋषि कपूर को अपनी इन सारी गलतियों का पछतावा हुआ था और फिर वो अमिताभ बच्चन के साथ में अच्छे से बात करने लगे थे। खैर, यहाँ पर मुझे पता है कि ऋषि कपूर जी भले ही गलत थे, लेकिन बंदे ने इन सारी बातों को एक्सेप्ट किया है और इनको एक्सेप्ट करने के लिए भी गट्स होने चाहिए। ऋषि कपूर ने बताया कि आगे चलकर 80s में उन्हें उनके मन मुताबिक रोल ही नहीं मिल रहे थे और उस समय आने वाली ज्यादातर बड़ी फिल्मों में उन्हें सेकंड या थर्ड लीड का ही रोल मिलता। उन दिनों ऋषि कपूर इन सारी बातों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे। ड्रिंक तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा करते थे, यहाँ तक कि आगे चलकर तो ऋषि कपूर बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे। और उस समय उनके करियर के डाउनफॉल का रीजन उन्होंने कहीं न कहीं अपनी पत्नी नीतू कपूर को ही बताया। और कई बार ऋषि कपूर दुनिया भर का गुस्सा अपनी पत्नी नीतू कपूर के ऊपर ही निकालते कि शादी के बाद में उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं और वो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में एक पनौती बनकर आई हैं। खैर, अक्सर इन दोनों के बीच में घर के अंदर तो बहुत ज्यादा बहस होती रहती थी और कई बार तो ऋषि कपूर जी उनके ऊपर हाथ भी उठा देते थे। एक बार तो एक पार्टी में पता नहीं किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई और ऋषि कपूर ने सबके सामने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। खैर, नीतू सिंह इन सारी बातों को सहन करती रहीं और ऋषि कपूर के खिलाफ उन्होंने कभी भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहीं न कहीं उस समय नीतू कपूर के दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो कपूर खानदान की बहू हैं। उन दिनों ऋषि कपूर इतने ज्यादा तनाव में रहने लगे थे कि कई बार तो ऋषि कपूर को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर बाहर से एक तेज चमकती हुई बिजली आकर गिरे या कभी फिल्म की शूटिंग करते टाइम पर कोई चीज उनके ऊपर आकर गिर जाए। खैर, कई सालों बाद 1973 में डिम्पल कपाड़िया की राजेश खन्ना से शादी हो जाने के बाद उन्होंने जब फिल्मों में अपनी दोबारा से वापसी की तो साल 1985 में ऋषि कपूर के साथ में वो हमें फिल्म सागर में नजर आईं। रमेश सिप्पी ने फिल्म का डायरेक्शन किया था और इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर नीतू कपूर को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऋषि कपूर फिर से डिम्पल कपाड़िया के करीब आ जाएं, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच में कई ऐसे सीन भी रखे गए थे और नीतू कपूर को हमेशा इस बात का डर ही लगा रहा। लेकिन वो तो अच्छा था कि ऋषि कपूर जी के उस समय तक रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर का जन्म हो गया था और ऋषि कपूर जी को अपनी लिमिट पता थी और उन्हें पता था कि उन्हें किस दायरे में रहना है। ऋषि कपूर के और अफेयर्स के ऊपर एक नजर डालें तो ये लिस्ट काफी लंबी है। इनमें से एक नाम आता है टीना मुनीम का भी, जो उस समय संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी में काम कर रही थीं। और कहीं न कहीं संजय दत्त और टीना मुनीम भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। लेकिन जब संजय दत्त को ये पता चला कि टीना मुनीम के साथ में ऋषि कपूर का अफेयर चल रहा है तो संजय दत्त उन दोनों बिल्कुल गर्म खून थे और ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई।
यहाँ तक कि उस समय तो संजय दत्त अपने दोस्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर को मारने तक चले गए थे और संजय दत्त और ऋषि कपूर के बीच में ये बहस काफी बढ़ गई थी, लेकिन आगे चलकर ऋषि कपूर इससे पीछे हट गए। आगे चलकर अर्ली 90s में जब एक बार फिर से बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर आया तो ऋषि कपूर का करियर फिर से ऊपर आ गया और कहीं ना कहीं ऋषि कपूर के करियर के लिए ये अच्छी दूसरी पारी थी और उन्हें इस समय अच्छी खासी फिल्में मिलने लगी थीं, जहां दीवाना, बोल राधा बोल और ऐसी कई और फिल्मों में ऋषि कपूर हमें नजर आए। जहां इस दौरान जूही चावला के साथ में भी उन्होंने बैक टू बैक 4-5 फिल्मों में काम किया और इस समय ऋषि कपूर और जूही चावला के बीच में भी कई अफेयर की खबरें फिल्मी पत्रिकाओं और मैगजीन्स में आने लगी थीं। जहां इस बारे में ये दोनों ही चुप रहते थे, इन दोनों की तरफ से इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया गया। लेकिन कई सालों बाद ऋषि कपूर और जूही चावला ने इसका खुलासा किया कि इन फिल्मों के मेकर्स ही उन्हें ये बोलते थे कि इन दोनों की अगर मार्केट में अफेयर की खबरें आएंगी तो लोग इन फिल्मों को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। और इन दोनों का ये कहना था कि उस समय इनके बीच में अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं था, ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसके बारे में खुद ऋषि कपूर और जूही चावला को भी पता होता था। खैर, अब इन दोनों के बीच में सच में अफेयर था या फिर इसको पब्लिसिटी स्टंट बोलकर ये बातों को टाल रहे थे। वैसे आपको बता दें कि उन दिनों ऋषि कपूर का दिव्या भारती जी के साथ में भी अफेयर चला, जिनकी उम्र ऋषि कपूर जी से बहुत ही कम थी, मतलब वो उनकी उम्र की लगभग आधी उम्र की थी। लेकिन पता नहीं ऋषि कपूर ने उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया था और इन दोनों के बीच में भी कुछ समय तक अफेयर चला। यहाँ तक कि पूनम ढिल्लन के साथ में भी उनका लंबे समय तक अफेयर रहा और फिर बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि पूनम ढिल्लन के अपोजिट ऋषि कपूर हमें बहुत ज्यादा किसी फिल्मों में नजर नहीं आए। मतलब पूनम ढिल्लन के साथ में उन्होंने फिल्मों में काम तो किया, लेकिन वो ऐसी फिल्में थीं जो मल्टी स्टारर फिल्में थीं और उन फिल्मों में ऋषि कपूर के अपोजिट कोई और दूसरी एक्ट्रेस थी और पूनम ढिल्लन के अपोजिट कोई दूसरा एक्टर था। लेकिन सीक्रेटली इन फिल्मों की शूटिंग के टाइम पर पूनम ढिल्लन और ऋषि कपूर जी के बीच में अफेयर चलने लगा था। मतलब ऋषि कपूर जी के अनगिनत अफेयर रहे और इन सारी बातों से उनकी पत्नी नीतू कपूर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके लिए तो बस ये सारी चीजें वन नाइट स्टैंड ही थे, जब तक कि ऋषि कपूर उस लड़की को लेकर उनके घर ही ना आ जाएं। वैसे इस बारे में नीतू कपूर ने भी अपने कुछ इंटरव्यूज में ये बोला था कि उनकी तरफ से पति को इतनी फ्रीडम देनी तो बनती ही है और उस समय नीतू कपूर को कपूर खानदान की बहू होने का स्टेटस मिला हुआ था और ऋषि कपूर को इतनी फ्रीडम मिली हुई थी। और अर्ली 90s में जब ऋषि कपूर को भी फिल्में मिलने लगी थीं, उनका करियर भी अच्छा चलने लगा था, तो ऋषि कपूर तनाव से भी दूर हो गए थे और इस समय तक अब ऋषि कपूर नीतू कपूर से मारपीट काफी कम करने लगे थे। तो कहीं न कहीं नीतू कपूर के लिए भी ये सारी बातें अच्छी थी कि ऋषि कपूर कम से कम उनके साथ में झगड़ा नहीं कर रहे हैं और मारपीट नहीं कर रहे हैं। फिर भले ही बाहर उनका किसी के साथ में कितना भी अफेयर चले, इससे नीतू कपूर को क्या फर्क पड़ता है। खैर, लेट 90s आते आते ऋषि कपूर जी की उम्र उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी पर दिखने लगी थी। मतलब अब कहीं न कहीं ऋषि कपूर को भी ये पता चल चुका था कि अब ऐसे बहुत साल नहीं बचे हैं जहां वो कम उम्र की हीरोइन के साथ में पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और लेट 90s आते आते ऋषि कपूर ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। उनका वजन काफी बढ़ गया था। साल 1996 में आई उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म प्रेम ग्रंथ, इसके अलावा दरार, कौन सच्चा कौन झूठा और उनकी आखिरी एक डिलेड फिल्म कारोबार के बाद में ऋषि कपूर हमें लीड एक्टर के तौर पर नजर नहीं आए। और आगे चलकर 2000 के बाद वो राजू चाचा, कुछ खट्टी कुछ मीठी और ये है जलवा जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, यानी कि हीरो के बाप के रोल में या फिर बड़े भाई के रोल में। खैर, इसी दौरान ऋषि कपूर ने साल 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय को लेकर एक फिल्म भी डायरेक्ट की, आ अब लौट चलें। और यहाँ से ऋषि कपूर जी की तीसरी पारी शुरू हो गई थी और ऋषि कपूर जी की पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफी बदलाव आ गए थे। मतलब कहीं ना कहीं अब ये वो समय आ गया था जब उन्हें नीतू कपूर की इम्पोर्टेंस पता लगने लगी थी और अब झगड़े भी बहुत कम हो गए थे। लेकिन 90s में 1997 के आसपास इन दोनों के बीच में एक बार और बहस बहुत ज्यादा हो गई थी और ये बहस हुई थी संजय दत्त की साली ईना शर्मा को लेकर। देखो, आपको बता दें कि संजय दत्त की शादी हुई थी ऋचा शर्मा से, जो कि ईना शर्मा की बड़ी बहन थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ऋचा शर्मा को कैंसर हो गया था और उनका इलाज चल रहा था। ये 90s के आसपास की बात है, लेकिन उस समय संजय दत्त अपनी पत्नी ऋचा शर्मा के साथ में नहीं थे। वो यहाँ पर मुंबई आकर माधुरी दीक्षित के साथ में कई रोमांटिक सीन्स की शूटिंग कर रहे थे और अर्ली 90s में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच में भी अफेयर चल रहा था, जो भी जग जाहिर ही है। खैर, आगे चलकर संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा की मृत्यु हो गई थी और ईना शर्मा अक्सर इंडिया आती रहती थीं और वो ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर से भी मिलती थीं। यहाँ तक कि कई बार तो वो नीतू कपूर के घर में भी आकर रुकती थीं और नीतू कपूर से कई तरह की इनकी बातें होती रहती थीं। और इसी दौरान ऋषि कपूर ने ईना शर्मा के ऊपर भी कई तरह के ये आरोप लगाए थे कि वो उनके घर को बर्बाद करना चाहती हैं, उनके घर को तोड़वाना चाहती हैं।
आपको बता दें कि ये लगभग उसी समय के आसपास की बात है जब ऋषि कपूर अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे आ अब लौट चले। उस समय तो ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी नीतू कपूर के ऊपर लेस्बियन होने के तक आरोप लगाए थे और कहा जाता है कि जिस समय ऋषि कपूर फिल्म की शूटिंग अमेरिका में कर रहे थे उस समय नीतू कपूर कुछ दिनों के लिए ऋषि कपूर को छोड़कर ईना शर्मा के यहाँ चली गई थीं और उन्हीं के यहाँ रहने लगी थीं। उस समय इन सारी बातों के बारे में फिल्मी पत्रिकाओं में खबरें भी छापी गई थीं, जो बड़े ही सनसनीखेज वाले खुलासे थे। जहां तक कि बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आगे चलकर नीतू सिंह कुछ समय के लिए तो ऋषि कपूर के घर से अलग रहकर एक दूसरे घर में रहने लगी थीं, जहां उन्होंने खुद का अपना एक सैलून खोल लिया था और इसी से वो पैसे कमाती और रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर के खर्च की पूर्ति करती। लेकिन अब ऋषि कपूर को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था और उन्होंने फाइनली नीतू कपूर को मना लिया था। तो कहीं न कहीं इन दोनों की लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, इन दोनों के रिलेशन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिले, लेकिन फाइनली ना तो नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को छोड़ा और उन्हें डिवोर्स दिया और बाद में ऋषि कपूर को भी कहीं न कहीं अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो नीतू कपूर के साथ में अच्छे से रहने लगे। लेकिन बचपन में इन सारी बातों का रणबीर कपूर के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था और वो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरते थे। और आगे चलकर जब रणबीर कपूर ने 2-3 फिल्में कर लीं तो उसके बाद में रणबीर कपूर एक अलग फ्लैट में रहने लगे थे, जहां कैटरीना कैफ के साथ में उनका अफेयर चल रहा था और ये दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। और उस समय ऋषि कपूर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर इस बारे में बोला कि उनका बेटा रणबीर कपूर उनके साथ में खुश नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अलग फ्लैट में रह रहा है। और उन्होंने ये बोला कि पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, अपने पिता का सम्मान करते ही नहीं है और अपने माता पिता के साथ में रहते क्यों नहीं है। जहां तक कि एक इवेंट के दौरान जहां पर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर और नीतू कपूर एक साथ पहुंचे तो वहां पर इन तीनों को एक साथ देखकर पेपराजी ने कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो ऋषि कपूर जी माइक पर आए और जैसा कि वो हमेशा बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऋषि कपूर ने सबसे पहले यही बोला कि हम तीनों को यहाँ पर एक साथ देखकर आप ये ना सोचें कि हम तीनों एक साथ रहते हैं, हम तीनों अलग अलग रहते हैं। वो तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि हम तीनों यहाँ कैमरे के सामने साथ में आ गए, नहीं तो हम अलग ही रहते हैं। खैर इसके बाद में रणबीर कपूर यहाँ से चले गए थे। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। और कई सालों से रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर से अलग ही रहते आए हैं। रणबीर कपूर का भी दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और सोनम कपूर के साथ में भी अफेयर की खबरें सामने आईं। लेकिन ऋषि कपूर और नीतू कपूर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रणबीर कपूर इनके करीब आएं या इनमें से किसी से शादी करें। खैर सोनम कपूर के साथ में तो इनकी पहली फिल्म से अफेयर की खबरें आई थीं, लेकिन ये वहीं पर खत्म हो गई थीं। लेकिन आगे चलकर दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ में रणबीर कपूर का लंबा अफेयर चला, जहां अक्सर इन दोनों को रणबीर कपूर के साथ में उनकी फैमिली मेंबर के साथ में भी कई बार नोटिस किया जाता। लेकिन कहीं न कहीं नीतू कपूर को इस बारे में ये पता था कि कैटरीना कैफ रणबीर कपूर को डोमिनेट कर जाएंगी और वो कपूर खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। तो कैटरीना कैफ के कई बार प्रयास करने के बाद भी नीतू कपूर ने इसके लिए हामी नहीं भरी। और रणबीर कपूर के लिए उनकी मां नीतू कपूर बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि बचपन से ही रणबीर कपूर ये देखते आए हैं कि उनकी मां नीतू कपूर ने कितना कुछ सहा है, तो वो किसी भी कीमत पर अपनी मां को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहते। और फाइनली रणबीर कपूर आलिया भट्ट के करीब आए और इसके लिए उनकी मां नीतू कपूर ने हामी भर दी और बाद में इन दोनों की शादी हो गई थी। खैर आपको बता दें कि आगे चलकर ऋषि कपूर जी को कैंसर हो गया था और जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में थे और न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, उस समय उनकी पत्नी नीतू कपूर और रणबीर बिल्कुल एक सॉलिड पत्थर के जैसे उनके साथ में थे। और उनके आखिरी समय में नीतू कपूर ने बहुत कुछ किया और रणबीर कपूर ने भी बहुत कुछ किया। और कहीं न कहीं ऋषि कपूर जी को भी अपने जिंदगी के आखिरी समय में इस बात का पछतावा था कि उन्हें अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि ऋषि कपूर को लेकर हमेशा ही विवाद रहे। वो अक्सर अपने बेबाक ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, जहां उनके कुछ ट्वीट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, उन ट्वीट्स को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। जहां तक कि एक बार तो उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठा दिया कि गांधी परिवार हर जगह पर, रोड पर, स्टेडियम पर गांधी नाम क्यों लिख देते हैं। और रात में ऋषि कपूर जी ये ट्वीट कर सो गए, लेकिन सामने उनके सामने 200-300 प्रदर्शन करने वाले आ गए, जो उनके बंगले के सामने धरने पर बैठ गए। और तब जाकर पुलिस आई, पुलिस वालों ने इनको भगाया और ऋषि कपूर जी से बात की कि प्लीज वो ऐसे ट्वीट ना करें। मतलब एक समय तो ऐसा आ गया था जब ऋषि कपूर जी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद रात में अक्सर ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते ही रहते थे। कई बार पेपराजी के सामने भी उनकी तेज तर्राट बहस हुई और वो सीधे मुंह पर बोल देते थे। उन्होंने अपनी किताब में इस बारे में भी जिक्र किया कि साल 1988 के दौरान जब वो दुबई गए थे, उस समय दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे
उन्होंने बताया कि ये उस समय की बात है जब मुंबई बम ब्लास्ट नहीं हुए थे, जहां दाऊद ने उनके लिए बहुत अच्छी पार्टी दी थी, मतलब खाने में हर एक चीज थी। और दाऊद ने ऋषि कपूर से ये बोला था कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या उन्हें कोई परेशान कर रहा हो तो वो बेझिझक उन्हें बताएं। ऋषि कपूर जी के ऊपर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोन था और अदालत में बार बार उन्हें इसके चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो उन्होंने अदालत को लेकर भी कई बार कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए, जिसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। बीफ खाने को लेकर हमेशा रणबीर कपूर का मजाक बनाया जाता है कि रणबीर कपूर बहुत ज्यादा बीफ खाते हैं, तो उनके पिता ऋषि कपूर जी भी बीफ खाते थे। और एक बार तो उन्होंने इसको लेकर एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट भी किया था, जहां उन्होंने लिखा था कि उन्हें बीफ खाना काफी पसंद है और वो भारत के बाहर जाकर बीफ खाते हैं और इस बात पर उन्हें गर्व है कि वो बीफ खाने वाले एक कट्टर हिंदू हैं, जिसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। साल 2017 में जब विनोद खन्ना जी की मृत्यु हुई तो उनके निधन पर बहुत ज्यादा बॉलीवुड के लोग नहीं जा पाए, जबकि सेम उसी रात प्रियंका चोपड़ा ने किसी चीज की पार्टी रखी हुई थी, तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग उस पार्टी में शामिल हुए। तो इस बात पर गुस्साए ऋषि कपूर जी ने बॉलीवुड के यंग एक्टर और एक्ट्रेस को जमकर लताड़ा था, जहां इस बारे में उनका ये कहना था कि यंगस्टर्स को अपने सीनियर की इज्जत करना आता ही नहीं है और गुस्से में उन्होंने इस पूरी पीढ़ी को ही शर्मनाक और मतलबी बोल दिया था। ऋषि कपूर बहुत ज्यादा बेबाक थे। जब रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट और जग्गा जासूस नहीं चली तो ऋषि कपूर ने इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अनुराग बासु को खुलेआम बंदर बोल दिया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋषि कपूर जी की जिंदगी से जुड़ी बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातों के बारे में। वैसे अभी भी करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन अब ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर किसी वीडियो में अगर मौका लगेगा तो आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को रिसर्च करने में और बनाने में वाकई में बहुत समय लगा है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। और ऐसे ही डिटेल वीडियो आप बॉलीवुड के किस एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।